साथियों, जय सिया राम। साथियों, मैंने पार्ट 1 में क्रिकेट ही जीवन है या यूं कहें जिंदगी ही क्रिकेट का खेल है मैं समानताएं बताई थी। उसका विस्तार करते हुए जिंदगी ही क्रिकेट है का पार्ट 2 प्रारंभ करना चाहूँगा। अब ध्यान से सुने। हो सकता है कि पार्ट 2 में बताई बातें आपके जीवन में चेंज ले आए, परिवर्तन ले आए। साथियों, पहले मैंने क्रिकेट के पात्रों को समझाते हुए आपको बताया था कि क्रिकेट ग्राउंड ही ये ब्रह्मांड है या संसार। जैसा क्रिकेट के खेल में परिवर्तन आता है बार दर बॉल हर गेंद पर, वैसे ही हमारे जीवन में भी परिवर्तन आते हैं समय के बाद। चाहे वो ये दिन का समय ले लीजिए, एक दिन का 3 पहर होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। कितना परिवर्तन आ गया। हर घंटे परिवर्तन हो रहा है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, मान अपमान, न जाने क्या क्या परिस्थितियों से हम एक दिन में ही गुजर जाते हैं। वैसे ही क्रिकेट के खेल में भी हर बॉल पर उतार चढ़ाव आते हैं। क्रिकेटर आउट हो जाते हैं, रन नहीं बनते, रन बना लेते हैं। उसी तरह इंसान की ज़िंदगी में भी ये दौर आते हैं। कई बीमारियां आती है, महामारी आती है, इंसान स्ट्रगल करता है और कई बार तो सांसें कम पड़ जाती है और जीवन लीला समाप्त हो जाती है। अभी कोरोना का समय हमारे देश ने भी देखा और विश्व में भी कोहराम मचा कोरोना का, और अभी और दस्तक दे रहा है। तो साथियों, सावधान रहें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सामाजिक दूरी बनाएं और इस कोरोना जैसे महाविनाशक राक्षस से खुद भी बचे और औरों को भी बचाए, साथ ही साथ अपने परिवार को भी बचाए। तो मैं वापस उसी टॉपिक पे आता हूँ कि ज़िंदगी ही क्रिकेट है। पिछले अंश में मैंने किस किस प्रकार के खिलाड़ी आउट होते हैं, उसी तरह इंसान की भी मृत्यु होती। इसलिए ऐसी अचानक मृत्यु से सावधान रहें, अपना जीवन को सुरक्षित रखें, खान पीन में सावधानी बरतें, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और अपने आचरण के प्रति लापरवाही नहीं करें। अपना आचरण भी उत्तम बनाएं। आज के दौर में हम देखते हैं कि इंसान धन तो अर्जित कर रहा है, बहुत धनवान बनना चाहता है, बन भी रहे, लेकिन हम उनका जीवन उठाएंगे तो उनका आचरण देखेंगे तो बहुत ही घिनौनी हरकतें कर देते हैं। कई बार ऐसे कारनामे कर देते हैं कि हम उनकी कहानी अपने बच्चों तक नहीं बता पाते कि वो धनवान कैसे बने।
प्रतिस्पर्धा की लाइफ में अपने जीवन के आचरण को भी बचाए, अपने जीवन को बचाए। यदि आप धनवान बन भी गए तो किस काम का? बाद में इतिहास में आपका क्या नाम रहेगा? किसने धन ऐसे शॉर्टकट से, ऐसी कुनीतियों से कमाया, दूसरों को दुख देकर, दूसरों का धन जमीन अर्जित करके, किसी का गला काट के। ये आपकी उपलब्धियों में नहीं आएगा, बल्कि ये आपके जीवन का काला पन्ना साबित होगा। तो कभी भी धन कमाने के लिए शॉर्टकट का उपयोग न करें। अच्छे रास्ते, अच्छे मार्ग पे चलकर ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ धन अर्जित करें। उस धन से अपना विकास करें और जो पिछड़े लोग हैं उनको भी मदद करें, उनको रोजगार देके, उनकी ज़रूरत पे सहायता करके खुद का भी कल्याण करें और औरों का भी कल्याण करें। ऐसी भावना के साथ, ईमानदारी के साथ और सच्चे मार्ग पे चल के धन अर्जित करें। ऐसा नहीं हो कि हमारी भाग दौड़ में कोई गरीब कुचल रहा है, कोई हम कमज़ोर कुचल रहा है। इस बात का अत्यंत ध्यान देने की ज़रूरत है। साथियों, क्रिकेट का खेल वास्तव में ज़िंदगी का खेल है। जैसे जैसे क्रिकेट का मैच अपने समापन की ओर बढ़ता है, उसी तरह हमारी ज़िंदगी भी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कई संघर्ष आते हैं, सुख दुख कई दौर आते हैं। कई बार हमको बहुत सफलता अर्जित हो जाती है और कई जाते हैं, लेकिन हमें निराश नहीं होना है असफलता से। हमारी कमियों को हमें ध्यान देना है, उस पर मेहनत करना है, आत्मविश्वास को बढ़ाना है और पिछली बार जो हमने मेहनत की उससे अधिक मेहनत करके, लेकिन हमारी नीयत साफ हो, हमारा इरादा नेक हो, तभी हम सच्चे सफल व्यक्ति कहलाएंगे। गलत साधनों का, गलत साथियों के मार्गदर्शन का उपयोग ना करें। अच्छे मार्ग पे चल के, अच्छे संसाधनों का उपयोग करके हमारे मानसिक विकास करें, हमारा शारीरिक विकास करें। और मैं अवश्य कहूँगा, यदि आपका इरादा नेक है, आपकी सोच नेक है और आपका रास्ता नेक है, तो आपको एक दिन अवश्य सफलता मिलेगी और दुनिया में आपका नाम रोशन होगा, आपके परिवार का नाम रोशन होगा और आपके परिवार, आपके नाम के साथ इस देश का भी नाम रोशन होगा। कई महापुरुषों के जीवन को पढ़ के देखिए, उनकी लाइफ में भी बहुत संघर्ष आए, लेकिन वो उस विषम परिस्थितियों में भी अपना धैर्य बनाए रखा, अपना आपा नहीं खोया और उस विषम परिस्थितियों, दुख के समय से हिले नहीं, अडिग रहे। और हम यदि उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि उन्होंने दुख बहुत उठाए, लेकिन अंत में विजय उन्हीं की हुई और इस दुनिया में ऐसा काम करके चले गए कि आज हमारे लिए आदर्श है, प्रेरणा स्रोत है। तो हम भी कुछ उनके जैसे ऐसे काम कर जाएं जिसे पीढ़ियाँ युगों युगों तक याद रखें। अपने लिए तो एक पशु भी जी के जाते हैं साथियों, कुछ दूसरों के लिए काम कर जाए। हमारे महापुरुषों ने परहित के लिए काम किया, दूसरों के लिए काम किया। आज हम उनके गुणगान कर रहे हैं, उनकी जयंतियाँ मना रहे हैं, उनकी पुण्यतिथियाँ मना रहे हैं।
उसका कारण एक ही है, उन्होंने अपने लिए जीवन नहीं जिया, जीवन जिया दूसरों के लिए, दूसरों की ज़िंदगी में परिवर्तन लाए, तभी आज उनका गुणगान हो रहा है। तो जीवन के महत्व को समझें, जीवन हमारा किस लिए हुआ है उस लक्ष्य को समझें, हमारे आदर्श, हमारे महापुरुष, हमारे संत, हमारे ज्ञानी जन, हमारे ऋषि महामुनि, उनके आदर्शों पर चल के अपना कल्याण करें और अपने संपर्क में जितने भी लोग आए उनका भी कल्याण करें, उनको मदद करें, चाहे तन मन धन से लायक यदि बनाए तो धन से भी उनकी मदद करें, ज्ञान दे के, मार्गदर्शन दे के किसी का उत्थान आप करोगे तो पीढ़ियां हमेशा आपको याद रखेगी कि वो सच्चा व्यक्ति था, हम भी उनका जैसा बनेंगे। अपने चरित्र को बनाएं। भगवान राम ने अपने पूरे जीवन काल में अपने चरित्र का विस्तार करते गए, अपनी मर्यादाएं कम नहीं होने दी। आज उन्हें आदर्श महापुरुष के रूप में हम याद करते हैं, क्योंकि चरित्र एक ऐसा धन है जो सब धन से ऊपर है। यदि आप दुनिया का धन ऐश्वर्य प्राप्त नहीं भी करोगे, यदि आप चरित्रवान होंगे तो दुनिया आपको आदर्श मानेगी, आपको प्रेरणा स्रोत मानेगी, क्योंकि चरित्र की ही पूजा होती है, आपके आदर्शों की पूजा होती है, आपके गुणों की पूजा होती है। आपने कितना धन अर्जित किया, रोज लोग धन कमा कमा के इस दुनिया से जा रहे हैं। धनवान लोगों को कौन याद करते हैं? धनवान वही है। यदि अपने धन को परहित में खर्च किया, यदि खुद के लिए अपने परिवार तक ही सीमित रहे, तो उस धनवान व्यक्ति को कौन याद करता है। इसलिए साथियों, चरित्रवान बने, धनवान भी बने, लेकिन परहित की भावना से, दूसरों को सहयोग देने की भावना से धन अर्जित करे, अपना भी उत्थान करे, साथ में अपने से जुड़े लोग, अपने देश के, अपने से नीचे जो गरीब व्यक्ति है उनके जीवन में परिवर्तन लाए, मदद करके, तन मन धन सभी से, और मन वचन कर्म से पवित्र रहकर आदर्श व्यक्ति कहलाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से हम यही प्रेरणा लेते हैं कि उनकी बताए रास्तों पर चलकर, थोड़ा संघर्ष भरा जरूर है, कांटों भरा जरूर है, लेकिन यदि आप आत्मविश्वास के साथ चलेंगे तो एक दिन आपको वो उपलब्धियां, वो सफलता जरूर मिलेगी और दुनिया में आपका नाम अमर हो जाएगा और दुनिया आपकी जय जयकार करेगी। जैसे हम आज हमारे आदर्श ऋषि महामुनि संत महापुरुषों की जो कर रहे हैं, हमारी देश की गुलामी के जंजीरों से जो हमको मुक्त किया, हमारे देश के महापुरुषों का आज भी गुणगान कर रहे हैं। उन्होंने अपना तन मन धन सब इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया, अपने आप को समाप्त कर दिया, अंग्रेजों की दास्ता कबूल नहीं की। तो साथियों, किसी के जीवन में रोशनी लाना, खुशियाँ लाना, ये आम बात नहीं है। अपने लिए तो हर कोई जी रहा है, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। हमारा काम एक ही है, दूसरों के काम आए। साथियों, क्रिकेट के माध्यम से मैंने आपसे ढेर सारी चर्चा की, यथार्थ बातें बताई। हो सकता है कोई भी एक बात आपके जीवन में परिवर्तन ले आए
और आप आदर्श व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति और परोपकार की भावना रखने वाले व्यक्ति कहलाए और दुनिया आपका नाम हमेशा याद रखे। इसी आशा के साथ जय श्री राम।